इस समय लेह और लद्दाख जल रहा है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, कुछ लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। बीजेपी का जो ऑफिस था उसको फूंक दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जब तक कांग्रेस के 100% कानून खत्म नहीं होंगे, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था, इसका नाम है FCRA। इस FCRA के जरिए अलगाववादियों को फंडिंग होती है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, माओवादियों को फंडिंग होती है, नक्सलियों को फंडिंग होती है, जिहादियों को फंडिंग होती है, मिशनरियों को फंडिंग होती है। इस FCRA के जरिए भारत में उन सभी NGOs को फंडिंग होती है जो देश विरोधी काम करते हैं। इसी FCRA के जरिए चीन से भी फंडिंग आ रही है, वो NGO चीन के लिए काम कर रहे हैं। इसी FCRA के जरिए बहुत सारे NGOs को अमेरिका से फंडिंग आ रही है, वो अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी भारत के देश हैं, उनकी जो फंडिंग आ रही है, स्वाभाविक सी बात है वो NGO उन्हीं के लिए काम करेंगे जो उनको फंडिंग दे रहा है। तो देश को सुरक्षित करना है, भारत को एक बचाना है, भारत में अराजकता को रोकना है, तो सबसे पहले फंडिंग रोकनी पड़ेगी जो विदेश से आ रही है, और वो फंडिंग आ रही है FCRA के जरिए। ये कांग्रेस ने 2010 में इसीलिए बनाया था क्योंकि यहाँ के NGOs को आराम से फंडिंग हो रही है। बहुत सारे नेताओं के NGO को फंडिंग हो रही है, अभिनेताओं के NGO को फंडिंग हो रही है, बहुत सारे लेखकों को FCRA के जरिए फंडिंग हो रही है, तथाकथित बुद्धिजीवियों को फंडिंग हो रही है, माओवादियों को फंडिंग हो रही है, वामपंथियों को ज़्यादा बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। इसी FCRA के जरिए छाऊर जलालुद्दीन को फंडिंग हो रही थी जो भारत में धर्मांतरण करा रहा है। इसी FCRA के जरिए लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग होती है, NGOs को फंडिंग होती है, वो पैसा फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस FCRA के जरिए भारत में घुसपैठियों की मदद करने के लिए फंडिंग हो रही है। बहुत सारे वकील हैं, उनके NGOs बने हुए, उनको फंडिंग आ रही है। तो उनके NGO को फंडिंग आती है, फिर वो जो वकील है वो घुसपैठियों के पक्ष में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते। देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, और विदेशी फंडिंग को खत्म करने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि FCRA को खत्म किया जाए। दूसरा, जो विदेशी बैंकें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भारत में बहुत सारी विदेशी बैंकें हैं, उनके ऑफिसेज यहाँ भारत में हैं। उसमें वेस्टर्न यूनियन भी है, HSBC भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी, बहुत सारी बैंकें। सारी बैंकें खराब नहीं है, लेकिन कुछ विदेशी बैंकें भारत में बाहर से फंडिंग करवा रही हैं। भारत के पैसे को विदेशी पैसे को भारत में अलगाववादियों को फंडिंग करा रही है। और फंडिंग कैसे करा रही है? वो जब पैसा ट्रांसफ़र करती हैं तो उसमें RTGS और NEFT यूज़ करती है। RTGS NEFT यूज़ करती हैं, हमारा RBI का सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं पाता। मेरी PIL चल रही है कोर्ट में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। तो विदेशी फंडिंग रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको FCRA खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। जो भी बाहर से पैसा आ रहा है उसमें ट्रांजैक्शन के ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए, भेजने वाला कौन है, एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, जिससे कि सरकार आराम से वेरीफाई कर सके ये भेजने वाला है कौन। किसान आंदोलन की बहुत बड़ी फंडिंग कनाडा से हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, और बाकायदा बैंकों के जरिए हुई थी। RBI कुछ नहीं कर पाया, वित्त मंत्रालय कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो ये देखता है कि इस पर IMT लिखा है, RTGS लिखा है, NEFT लिखा है। अगर RTGS NEFT लिखा हुआ है तो हमारा RBI का सॉफ्टवेयर सोचता है ये भारत के अंदर का पैसा घूम रहा है। जब बाहर से पैसा आता है तो उस पर लिखा होना चाहिए IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। लेकिन ये जो प्राइवेट बैंकें हैं ये IMT लिखती नहीं है, NEFT RTGS कोड यूज़ करती हैं। इसलिए सरकार को पता नहीं, वित्त मंत्रालय को पता नहीं, RBI को पता नहीं, और कोर्ट में आके क्या जवाब दे रहे हैं? हमारे पास ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है। अरे भैया, तुम दुनिया भर तुम्हारी गाइडलाइन किस काम की? जब तुम फंडिंग रोक ही नहीं पा रहे हो, विदेश से पैसा आ रहा है अलगाववादियों, कुछ रोक ही नहीं पा रहे, चाहे वो कश्मीर के अलगाववादी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अलगाववादी हो, चाहे वो उड़ीसा के माओवादी हो, चाहे वो असम में जो विदेशी वहाँ पे काम चल रहा उसका है। जब आप फंडिंग नहीं रोक पा रहे तो आप नियम कानून बना के बैठे रहो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में ये अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है, ऐसा ही भारत में एक भारतीय दंड संहिता बनाई जाए। ये अमेरिका वाला एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, वहाँ ना 50 कानूनों का मकड़जाल नहीं है, सिंपल एक कानून है। इसी में 150 धाराएं हैं, यानी 150 अपराध के लिए 150 चैप्टर बना रखे हैं। हमारे यहाँ हर अपराध का एक अलग से पूरा कानून बना हुआ है। घूसखोरी का अलग कानून, कमीशन खोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून। इतने कानून
न वकीलों को याद है, न जज को याद है, न इंस्पेक्टर को याद है, न हवलदार को याद है। एफआईआर ढंग से लिख ही नहीं पाता। क्यों? इतना बढ़िया कानूनों का मखर जाल बना रखा है। सारे कानूनों को मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, चैप्टर वाइज। इसमें एक अपराध के लिए एक चैप्टर। हम कहते हैं अमेरिका में 150 चैप्टर है, हमारे यहाँ अपराध ज़्यादा है तो 200 चैप्टर कर दो, 250 चैप्टर कर दो। कम से कम एक किताब रहेगी, जो हवलदार है जिसको एफआईआर लिखना है वो बार बार इंडेक्स में जाएगा और चैप्टर नंबर देखेगा, उसके हिसाब से फट से धारा लिख देगा। जब एफआईआर अच्छा होगा तो जांच अच्छी होगी, जांच अच्छी होगी ट्रायल अच्छा होगा, ट्रायल अच्छा होगा सजा ज़्यादा होगी। जानते हैं भारत में किसी भी राज्य में 10% ज़्यादा सजा नहीं होती, 90% लोग छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ढंग से एफआईआर नहीं लिखा जाता। एफआईआर लग गया तो ढंग से जांच नहीं होगी, अगर ढंग से जांच भी हो गई ढंग से ट्रायल नहीं चलेगा, और ट्रायल भी चल गया तो जजों की कितनी क्वालिटी सबको पता है कि दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है उसकी क्या क्वालिटी है और छत्तीसगढ़ के जज की क्या क्वालिटी है, मुंबई के जो सेशन कोर्ट के जज हैं उनकी क्या क्वालिटी है, और आप देख लीजिए उड़ीसा के सेशन जज की क्या क्वालिटी है। भारत में जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आप रांची के जज की अलग क्वालिटी, बेंगलोर के जज की अलग क्वालिटी, जब इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे एक आईजीएस होना चाहिए। अगर भारत को बचाना है तो विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ऐसे आगजनी होगी, कभी बंगाल में होगी, कभी असम में होगी, कभी लेह लद्दाख में होगी, कभी कश्मीर में होगी। सीए के नाम पे कितनी आगजनी हुई थी, और सीए की फंडिंग कहाँ से आई थी? ऑस्ट्रेलिया से आई थी, कनाडा से आई थी, अमेरिका से आई थी, दुबई से आई थी, खाड़ी देशों के जरिए आई थी। फंडिंग रोकने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हम कांग्रेस को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते रहे, राहुल गांधी को सुबह से शाम तक उसका मीम बनाते रहे, मजाक बनाते रहे, देश को कोई फायदा नहीं होना। देश को फायदा तब होगा जब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए एक एक कानूनों को खत्म करेंगे। और अगर हर पार्लियामेंट के सेशन में एक कानून खत्म करते तो अब तक कांग्रेस के सारे कानून खत्म हो चुके। हर पार्लियामेंट के सेशन में एक एक कानून खत्म करते सारे अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके होते। हर पार्लियामेंट के सेशन में एक एक कानून बनाते तो मुगलों का नामो निशान मिट चुका होता। हर पार्लियामेंट में सेशन में अगर एक एक कानून बनाते तो गुलामी के नाम भी खत्म हो गए होते, गुलामी के निशान भी खत्म हो गए होते, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो गई होती, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो गई होती। हर पार्लियामेंट सेशन में अगर एक कानून बनाते तो गुलामी की शिक्षा बदल गई होती, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल गई होती, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल गई होती, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई होती। हर पार्लियामेंट सेशन में अगर एक कानून बनाते तो गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल जाती, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदल जाती। हर पार्लियामेंट सेशन में एक कानून बनाते तो अब तक पुलिस चार्टर लागू हो गया होता, जुडिशियल चार्टर लागू हो गया होता, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो गया होता, टैक्स चार्टर लागू हो गया होता, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो गया होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बन रहा है? हमने झूठ को फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों बना रखा है? झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी झूठ बोलना अगर गंभीर अपराध हो जाए। आधी समस्या खत्म हो जाएगी झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है, उसके लिए केवल 5 कानून बनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, और एक सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जो झूठ बोलेगा, जो झूठी शिकायत करेगा, जो झूठी गवाही देगा, जो झूठा आरोप लगाएगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। इतना करते ही सब ठीक हो जाएगा। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो चीन में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो जापान में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आज भी सतयुग है, ये कलयुग भारत में ही चल रहा है। जापान में आज भी सतयुग चल रहा है, ये कलयुग भारत में ही चल रहा है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छा सिस्टम अमेरिका में है, हम क्यों अमेरिका की नकल नहीं कर लेते? हमारे यहाँ से बहुत अच्छा सिस्टम चीन में, हम चीन के अच्छे सिस्टम की नकल क्यों नहीं करते? आखिर हम हाईवे की नकल करते हैं, एक्सप्रेसवे की नकल करते हैं, एयरपोर्ट की नकल करते हैं, कानूनों की नकल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि भैया जो समस्या भारत में है इनमें से जिन देशों में समस्या नहीं है, लाओ वहाँ देखते हैं क्या है। सिंगापुर में नशे का एकदम नामो निशान नहीं है, हम सिंगापुर वाला जो नशे वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं है, हम भ्रष्टाचार वाला कानून सिंगापुर से क्यों नहीं ले लेते? जापान में न जासूसी है, न गद्दारी है, कुछ भी नहीं है, हम जापान से कानून क्यों नहीं ले लेते? अमेरिका में घुसपैठ नहीं है, अमेरिका से हम घुसपैठ वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? अरब, दुबई, कुवैत में कोई ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करता, हम वहाँ से जो ज़मीन वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। यहाँ का कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जज के घर में नोटों का बोरा मिलता है, फिर भी आराम से जज बने हुए हैं, और वहीं एक व्यक्ति 100 रुपये के लिए बेचारा 39 साल 40 साल वो मुकदमा लड़ता है, तब जाके वो बरी होता है। तो ये जो सिस्टम है ये सड़ा हुआ, इसको जब तक नहीं बदलेंगे जमीन स्तर पे कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक वास्तव में आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ,
मुगलों के नियम कानून ख़त्म करिए, अंग्रेज़ों के नियम कानून ख़त्म करिए, कांग्रेस के नियम कानून ख़त्म करिए, तब देश सुरक्षित होगा।